अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है ताहिर गौहर साहब ने। आप सब जानते हैं सर को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैग टीवी भी हम देखते रहते हैं उनका। बहुत शुक्रिया सर कि आज बहुत बहुत आपने ज्वाइन। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में 2-3 दिन के अंदर। तो क्या समझते हैं आपके जो नई गवर्नमेंट आई है या जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनको क्या चैलेंजेस देखने पड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं चेंजेस की बात करता हूँ। 2 दिन में ही बहुत एक रिलीफ किस्म का माहौल हमें यहाँ दूर बैठ के, सात समुंदर पार बैठ के नजर आ रहा है। जिस तरह का रेटरिक, जिस तरह की बोर किस्म की तकरीरें और जिस तरह की जो कहते हैं ना हकाइक से दूर बातें हम गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर की सुन रहे थे, नॉट जस्ट फॉर द पास्ट 3.5 years बल्कि उससे भी पहले, तो उनसे जान छूटी। एक रैशनल आदमी एटलीस्ट आया। पाकिस्तान के चैलेंजेस तो बहुत हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। वो कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है किसी के पास भी कि जो मसाइल इतने गंभीर हैं, पहले से ही गंभीर होते थे। मैं इस बारे में फेर हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे मसाइल पाकिस्तान के इमरान खान ने क्रिएट किया है। जो पहले से मसाइल चले आ रहे थे उनको इमरान खान ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया। लैंग्वेज खराब कर दी, पॉलिटिकल माहौल खराब कर दिया। एक इंतहाई बदतमीजी का जो माहौल है ना, वो ले आए हैं। उस सब से कम वो जान छूटी। अगर कल उनका पेशावर में कोई जलसा वलसा हो रहा है, कोई उन्होंने बात वो करते रहे, ऑपोजिशन में रह के आदमी करता ही है। लेकिन इस बार जो हुकूमत बनी है पाकिस्तान में, लोग कहते हैं जी कि ये पुराने लोग हैं। मैं समझता हूँ ये पुराने लोग हैं, मगर शहबाज शरीफ की सूरत में ये एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में ये नया चेहरा है। अगरचे हमने शहबाज शरीफ को पंजाब में 3 बार गालबन देखा है चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने और उनके काम की धूमें हैं। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि वो सुबह 5-6 बजे दफ्तर होते हैं और सबसे काम लेते हैं, जायज़ काम लेते हैं। और प्रोग्रेस लाहौर की, पंजाब की रिलेटिवली रेस्ट ऑफ द कंट्री आपके सामने है कि जो इनके दौर में रही है वो बिलाशुबा बहुत रही है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ये बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि जानते हैं शहबाज शरीफ साहब कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए, मैं नवाज शरीफ के साथ जरूर कंपेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब की भी मैं कदर करता हूँ, उन्होंने भी अच्छे बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजंस किए, मगर वो पॉलिटिशियन हैं और बड़े हाई एंड किस्म के बिजनेसमैन हैं, जो होते हैं ना कॉर्पोरेट स्टाइल के। मैंने उनको बहुत मतलब ऑब्जर्व किया हुआ है एज ए जर्नलिस्ट। इवन हमने उनको देखा भी हुआ है। और मैं तो मेरे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है, जब मैं यंग जर्नलिस्ट था तो आई हैपन टू मीट मैनी टाइम्स विद मियां शरीफ साहब। हुदैबिया टेक्सटाइल मिल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के साथ वाली बिल्डिंग में बैठा करते थे। इंतहाई सादा इंसान, ठीक है। तो ये इनकी लेगेसी है शहबाज शरीफ साहब की। मुझे लगता है इन्होंने बाप से लेगेसी ली है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब तो जरा कॉर्पोरेट स्टाइल के बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है। उनसे तो उनके अपने एमपी और उनके अपने इवन मिनिस्टर भी नहीं मिल पाया करते थे, चूंकि वो उनसे वक्त लेना मुश्किल होता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो लोगों की लाइन लगा के बैठे होते हैं, आओ भी मुझसे मिलो, बताओ क्या मसला है, क्या काम है, क्यों नहीं काम हो रहा। तो ये इस तरह के आदमी है। मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की आवाम होश के साथ समझे, और वो जो रेटरिक है जी, करप्शन, ये वो, आज तक कभी कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि सियासतदान अपने जो कारोबारी फायदे होते हैं वो जरूर निकालते हैं। इन्होंने भी निकाले हैं, इत्तेफाक फैमिली ने भी निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम काम तो किया है ना। खासतौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत काम किया है। और मुझे बड़ी तवक्को है कि ये जो चैलेंजेस आपने कहा जो हैं, जाहिर है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त मईशत का है। मईशत का बहुत बुरा हाल है और बिल्कुल कोई जादू का इनके पास लाटू नहीं है कि वो रातों रात मईशत ठीक कर देंगे। उन्होंने खुद अपनी पहली तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि भाई ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली 2 दिन के अंदर जो स्टेप्स लेना शुरू किए, जैसे 25,000 मिनिमम तनख्वाह महीने की करना और 10% जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में इजाफे की कोशिश करना। और इवन उन्होंने गैर ममालिक के साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको मुबारकबाद दी थी
कल ही, और इन्होंने भी गालिबन सुना है कि शुक्रिया अदा किया है, और यही जी जी। होना चाहिए, ना ये कि वो जिस तरह इमरान खान कहते थे जी कि आप एक छोटा आदमी मोदी जी के बारे में बड़े ऑफिस में बैठ गया हुआ, तो ये कोई तरीका है? आप मतलब अभी आप देख लीजिए कल बाइडेन साहब के साथ जिस तरह मोदी जी का वर्चुअल डायलॉग हुआ है, तो मतलब भारत एक स्टेक होल्डर कंट्री है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से, आप उसके बहुत ही पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की जुबान सुबह शाम घटिया लेवल के इस्तेमाल करते हैं। छोटा आदमी मोदी जी तो नहीं थे, ये था, ये लंबे कद वाला, ये छोटा आदमी था, और ये छोटा आदमी साबित हुआ हर लिहाज से। इनकी बातचीत ने इनको छोटा बना दिया आपके सामने जी, सॉरी, इनकी बातचीत ने इनको छोटा बना दिया सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो बिहेवियर इनका था, सिर्फ बातचीत नहीं, हरकतों ने ही सिर्फ नहीं, बॉडी लैंग्वेज ने, ऑनेस्टली, मतलब ये आदमी कुर्सी पे सीधा बैठ नहीं सकता, झूल रहा होता था कि जैसे ये पता नहीं झूले पे बैठा हुआ है। मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आज तक ठीक तरीके से कह नहीं सका, और ये इस्लाम का मामा बना, मतलब अनबिलीवेबल। भाई अगर तुम्हें नहीं प्रोनाउंसिएशन आता ना कहो, बिगाड़ के चीजें तो ना कहो ना, मतलब अनबिलीवेबल। और फिर ये इस्लाम का मामा है जी, मैं इस्लाम का मामा हूँ, ही कैन नॉट उटर सिंपल फ्रेजेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी नहीं कह सका, ठीक है। बिल्कुल। अब हम जैसे सेकुलर लिबरल लोग कह सकते हैं, ये हम कह सका जो मौलवी बना हुआ है वहां पे। और फिर सर मजाक उड़ाना कि जी बिलावल भुट्टो का बार बार मजाक उड़ाना कि जी इससे बोला नहीं जाता, इसे उर्दू नहीं आती, तो इनको कौन सी आती? इनकी भी बेशुमार क्लिप लगा दी है फिर पीपल्स पार्टी ने। पता नहीं, मगरूर आदमी है कि जी मुझे बड़ी अंग्रेजी आती है, मैं ये हूँ वो हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि इसको जो बोलचाल की अंग्रेजी है बस वही आती है, तो लिटरेचर की जुबान इसके सामने, आप ये लिटरेचर के दो फिक्रे नहीं बोल सकता, बिल्कुल, जर्नलिज्म के का आधा सीधा अंग्रेजी में जुमला नहीं बोल सकता, ठीक है। मतलब अब आप चूंकि वहां पे रहे हैं, क्रिकेट खेली है, पढ़े लिखे हैं, तो आप सीधी जो बोलचाल की जुबान है वो बोल लेते हैं, तो इससे ये तो नहीं मतलब ना कि आप कोई दुनिया में अजीम तरीन आदमी हो गए चूंकि आप एक बोलचाल की अंग्रेजी ठीक से बोल लेते। अब देखिए कौमों की शनाख्त क्या होती है, बड़े बड़े दुनिया के लीडर जब बात करते हैं वो अपनी जुबान इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वो अभी कल बाइडेन के साथ उनकी बातचीत हुई, वो हिंदी में उन्होंने अपनी बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी या फ्रांस या जापान के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन जब भी वो मिलेंगे बोरिस जॉनसन से या बाइडेन से, तो वो ऑफिशियल मीटिंग्स में अपनी जुबान बोलेंगे और तर्जुमा होगा उनका। लेकिन सर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता लैंग्वेज से, इसलिए कि वो तो कोई उसको काउंट नहीं करता, लोग तो आपका काम देखते हैं ना, जो लीडर होता है उसका तो काम काउंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही काम कोई नहीं हुआ, बातें बातें बातें, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, जेल में डाल दूंगा। अच्छा वो बस जो एक इसने काम किया ना, लोगों को उठा के जेल में जरूर डाला है, जर्नलिस्टों से लेके पॉलिटिशियंस तक एक इसने जरूर काम किया, सबको जेल में डाला इसने, बिल्कुल, ठीक है नहीं। और फिर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं साबित हो सका, और बस ये काम किया है। अब देखिए जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं 2 रोज से मुसलसल, बड़ा ही फ्रेश एयर का वो झोंका है, वो मुसलसल कह रहे हैं कि भाई हम तो पीटीआई वालों के साथ भी काम करने को तैयार हैं, और कोई गद्दार नहीं होता, कोई काफिर नहीं होता, ठीक है। क्या ये खूबसूरत जुबान है जो शहबाज शरीफ साहब मोहसिन दावड़ से मिल रहे हैं, जिनको पिछली सरकार में एक रांदा दरगाह बनाया हुआ था जी कि ये तो गद्दार लोग हैं, ठीक है। अब वो खुद जाके उनकी जमात के लोगों से मिले हैं, छोटी सी जमात है, अभी नई नई जमात है, ठीक है, उनके लोगों से मिले हैं। चूंकि शहबाज शरीफ को अंदाजा है कि भाई मोहसिन दावड़ ने कभी भी कोई कानून के खिलाफ बात नहीं की, वो अपने हकूक की बात करते हैं। जो पख्तूनिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हुई उस पर मोहसिन दावड़ हो, अली वजीर हो, वो बेचारे अपने लोगों के हकूक की बात करते हैं। तो आई वाज सो ग्लैड टू सी कि शहबाज शरीफ उनसे फेडरल लॉजेस में जाके उन लोगों से मिले,
ठीक है। अच्छा, उसमें कोई प्रोवोकेशन नहीं है, ना वो कोई किसी इदारे के खिलाफ शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, ना किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब गालमन वो कराची जा रहे हैं, कराची में ऑफ कोर्स एमकेएम के लोगों से भी मिले। तो जी मकसद ये जी। है कि शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बढ़िया इंसान है, और फिर जो उनकी पार्टी के अंदर जो बड़े इस वक्त ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, अभी तो खैर 2 दिन ही हुए हैं, जुमा जुमा 8 दिन वाला मामला भी नहीं है। तो इन 2 दिनों में ही उन्होंने काफी बेहतर किस्म की एनवायरनमेंट दी है। और तो सिर्फ ये है कि 2 दिन में जो हम देख रहे हैं, आपका जो बुनियादी सवाल था, जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हल हो सकते हैं अगर अपने आप को ही सिर्फ ईमानदार और दूसरों को गद्दार ना कहा जाए। देखिए, मुझे एक मेरे उस्ताद ने बचपन में, जो बहुत ही अल्लाह वाले इंसान थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये कह सकते हो तुम अपने बारे में कि मैं मुहिब्बुल वतन आदमी हूं, लेकिन किसी दूसरे के बारे में ये कहना गद्दार, तो फिर ना तुम मुहिब्बुल वतन हो और ना तुम ढंग के इंसान हो। क्योंकि मैं अपने बारे में अपनी ओपिनियन दे सकता हूं, वो भी मुझे आजिज़ी के साथ देनी चाहिए। पूरी दुनिया को इस शख्स ने गद्दार बनाया हुआ था, अपने अलावा, और अपने जो इसके खास लोगों उसके अलावा हर शख्स गद्दार है। तो ये जो रवैया है ना, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल था और होगा और रहेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह मैंने अभी जैसा कि कहा, शहबाज शरीफ साहब मोहसिन दावड़ जैसे बेचारे जो मार्जिनलाइज थे एमपी, उनसे मिल रहे हैं, कराची जाके मिल रहे हैं। तो अभी तक तो उनकी जुबान अच्छी है। ही इज बेसिकली वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और काम करने वाला आदमी है। फिर मैं बात दोहराऊंगा कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिशियन है, वो जरा किंग टाइप आदमी है, वो शायद काम वाम उस तरह नहीं करते, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन शहबाज शरीफ सारा काम अपने हाथ से करने वाले आदमी है। तो दैट्स व्हाई आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अगर ये बेहतरी ना कर पाए, अगर उन्होंने अच्छे काम ना किए जो हम इनसे तवक्को कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ के प्रोफाइल की वजह से, या इवन बिलावल इज अ यंग चैप, और वो लोग अगर ये परफॉर्म ना कर सके, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सीजन पॉलिटिशियंस है, हमेशा बैलेंस तरीके से चलते रहे, उनका अपना नजरियाती अंदाज रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, सिर्फ मैं ही नेक पाकबाज हूँ, ऐसी कभी जुबान उन्होंने भी नहीं बरती। तो ये जब तक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में वापस नहीं आता, और ये वापस आएगा, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में काम हो, बातें ना हो। बातों से तो हम तंग आ गए हैं कि जी ये कर देंगे, $200 बिलियन ले आएंगे, हम जनाब फलां कर देंगे, ये कर देंगे। ये सब घटिया है रवैये, काम कुछ नहीं हुआ था। बातें कोई मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर साथ साथ हमने देखा कि इमरान खान ने एक और ट्रेंड शुरू किया है, जिसमें वो जी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, जी और अमेरिका ने हमारा जो है बड़ा नुकसान किया। उस पर मतीउल्लाह जान साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज शहबाज गिल को घेर लिया था कहीं, और उससे कहा कि जी नारा लगाओ जरा, अमेरिका मुर्दाबाद। नहीं लगाया उसने किसी तरीके से, हाँ, इसलिए कि उसकी तो फैमिली वहां रहती है, उसकी जॉब भी वहां पर है, तो उसे किसी तरीके से वो नारा नहीं लगाया। लेकिन एक चीज और जो इमरान खान ने बहुत खराब की है मुल्क के साथ, वो उसने अजीब अजीब तरह के जो लोग पैदा कर दिए या लोगों के दिमागों में भर दिया है कि जो उनके खिलाफ है उसको मारो। आज इस्लामाबाद मैरियट होटल में अफ्तारी के टाइम पे जो है नूर आलम खान साहब और दूसरे पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई छोड़ चुके हैं या उनसे अलग है, वो लोग बैठे थे और उनको लोगों ने नारे लगाए, और उसके बाद हाथापाई और मारपीट हो गई वहां पे। ये किस तरह का कल्चर सर चला है? अब कैसे इसको रोक सकते हैं? लोग अपने मतलब पासपोर्ट जलाते हुए दिखा रहे हैं, फ्लैग जलाते हुए दिखा रहे हैं पाकिस्तान का। देखिए, ये जो सो कॉल्ड मुहिब वतन है ना, पीटीआई के जज्बाती लोग जो पाकिस्तान का फ्लैग जला रहे हैं, जो पाकिस्तान के पासपोर्ट जला रहे हैं, ठीक है, और खास तौर पर अमेरिका में बैठे हुए मेरे अपने कुछ रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो बड़े हामी है, मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, फिर ये अमेरिकी पासपोर्ट अपना जला के दिखाओ ना, जो कि ये गद्दार है ना अमेरिका। आप ये कहते हो ना कि अमेरिका ने हमारे साथ जुल्म किया। अगर आप, मैंने कहा इतनी शर्म और हया हो तो छोड़ो फिर अमेरिकी सिटीजनशिप, क्योंकि जब आप कहते हो कि अमेरिका ने काम खराब किया है, हम हमारी इमरान खान की गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया, तो कोई जमीर है तुम लोगों में, कोई हया है? अगर है
तो छोड़ो फिर अमेरिकी पासपोर्ट, जला के दिखाओ वो पासपोर्ट। और ऊपर से तुम पाकिस्तान से मोहब्बत की बात कर रहे हो। भाई मैं तो, मेरे जैसा आदमी तो पाकिस्तान से मोहब्बत की बात नहीं करता। हम तो कहते हैं हम तो रैशनल लोग हैं, हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं, और मैं तो खैर वैसे भी कैनेडियन हूँ, लेकिन हम सबका भला चाहते हैं, सबका भला हो दुनिया में। लेकिन मतलब ये जो जला रहे हैं पासपोर्ट, ये तो मोहब्बत का दावा करते हैं ना पाकिस्तान से। तो इससे इनका अंदाजा होता है कि ये कितने बैंकरप्ट है। आपने कहा ये जो कल्चर है, कल्चर तो देखिए इमरान खान ने 2011 से बदतमीजी और गुंडागर्दी वाला पाकिस्तान में मुतारफ करवाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ मेरी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ मेरे भी दोस्त है पाकिस्तान में है, अब तो कुछ रिटायर होने वाले हैं, सीनियर पोजीशंस में है। बहुत सख्त नोटिस लिया जा रहा है। अभी तो ये सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप आइंदा 1 आध महीने में देखिएगा, अगर इन्होंने ये बदतमीजियां इसी तरह जारी रखी तो बाकी कौम ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई पाकिस्तान में, वो भी उसी समाज का हिस्सा है। और इनके जो है ना, जैसे आप देख रही हैं ये सोशल मीडिया पे जी कि लाहौर में कितना बड़ा जलसा हुआ, वो लिबर्टी चौक वो है ही नहीं, वो जिसकी तस्वीरें फोटोशॉप करके डाल रहे हैं। बिल्कुल। आप जाके गूगल अर्थ पे जाके देख लीजिए, वो वहां पे है ही नहीं टावर्स, और वो वहां पे साइन बोर्ड जो ये लगा के दिखा रहे हैं। ये जो झूठ के तमाशे हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। वजह ये है, मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ की इस सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी हो, धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और बाकी इदारे जो है ना, इस फ्रॉड के खिलाफ बहुत शदीद एक्शन लेंगे। थोड़ा 2 महीने आप देखिएगा, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके शो में, ठीक है। दे नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ गुंडागर्दी। लेकिन सर ये सब लोग जो अभी गवर्नमेंट में आए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, हमने माजी में देखा है कि इनकी आपस में नहीं बनती थी। क्या ये साथ चल पाएंगे? आपको लग रहा है साथ मिलकर ये पाकिस्तान के लिए काम कर पाए इस वक्त? ये चीज क्या ये जहन से निकाल पाएंगे कि हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी के बजाय सिर्फ मुल्क का सोचें? क्या ऐसा हो पाएगा? बड़े अहम आपने क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन बहुत सारे जहनों में है कि आफ्टर ऑल ये ऑपोजिशन मुत्तहिद रह सकेगी। बड़ी सीधी सी राय है। देखिए, ये एक नेचुरल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी की होती हैं, वो थोड़ा अरसा तो एक दूसरे के साथ चलती हैं, फिर उनके रास्ते जुदा होते हैं। ये एक नेचुरल है। अदरवाइज वो सारी अपनी पार्टियों के इंतखाबी निशानात सभी खत्म करके एक ही जो उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई है उसका एक नया निशान ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कुछ महीने या शायद बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर ये 1.5 साल अगले इलेक्शन तक ये आपस में यूनाइट रहते हैं, अगर ये आपस में तितर बितर भी हो जाते हैं, वो भी नेचुरल होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि ये अगर ये इत्तेहाद के साथ जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज हैं बहुत ज्यादा इकोनॉमी के, और जो इंटरनेशनल मैस हमने कर दिया, अरबों के साथ तल्लुकात खराब, सबसे ज्यादा ये कहते हैं ना कि अमेरिका चाहता था कि इनकी हुकूमत ना रहे, ये झूठ बोलता है ये शख्स। ये चीन की ख्वाहिश थी कि ये ना रहे, क्योंकि चाइना वाज नॉट हैप्पी द वे ही कंडक्टेड सी पैक, ठीक है। ये जाता रहता था, कभी ये रियासत मदीना की बात है, कभी चीन का सोशलिज्म लाने की बात करता था। आखिर में इसने कहा कि भारतीय मॉडल बड़ा अजीम है, मतलब कोई इसका वो जिससे सर पैर तो कभी था नहीं, क्योंकि जिस आदमी उसको क्या पता कि रियासत मदीना क्या है, चीन का मॉडल क्या है, और आखिर में ये कह रहा था कि ये जो भारत का निजाम है ये बड़ा कमाल का निजाम है, यानी किसी एक जगह पे ये खड़ा नहीं हो सका थ्रू आउट। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो चैलेंज है अपोजिशन का, जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या ये इकट्ठे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, अपोजिशन ऑफ कोर्स कुछ अरसा तो चलेगी, फिर नेचुरली डिस्पर्स होंगे। लेकिन देखिए, नेचुरली डिस्पर्स हो जाने के बावजूद एक दूसरे का एहतराम तो होगा ना, क्योंकि इन्होंने 1988 से ये पॉलिटिकल खेल में देख रहा हूं, मैं बहुत इसके करीब रहा, मैंने बहुत काम किया जब मैं पाकिस्तान में होता था। तो तब से 1988 से आप समझिए 1999 तक वो ऑलमोस्ट एक ही मॉडल चलता रहा कि एक दूसरे के पांव ये काटते रहे। फिर जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 1999 वाली खत्म हुई कू के बाद, फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज में मेच्योरिटी आना शुरू।
मतलब पहले भी आना शुरू हो चुकी थी उससे पहले भी, तो ये मैच्योर होते चले गए। लेकिन जाहिर है इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, जब इलेक्शन होगा तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन हो सकता है अगर ये बहुत मैच्योर हों अब की बार, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में ये तय करें कि भाई अगर किसी राइडिंग में, कराची की किसी राइडिंग में अगर एमकेएम का आदमी साफ जीतता नजर आ रहा है, तो ये जो है वहां से अपने कैंडिडेट खड़े ना करें। इसी राइडिंग से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट साफ नजर आ रहा है, वो जीतेगा, तो ये वहां पे उसके साथ ना सामने, क्योंकि जैसा भारत में भी देखता हूँ, भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़ी अक्सरियत के साथ प्राइम मिनिस्टर है, मगर उनका एक इत्तेहाद भी था। हालांकि उनको पता है कि उनको पता था और है कि मैं अलग से गवर्नमेंट बना सकता हूँ, मगर वो वहां पे इतनी मैच्योरिटी है कि जो इनका इत्तेहाद है, मतलब उस इत्तेहाद के किसी आदमी के अगर 4 एमपी इलेक्ट हो सकते हैं भारत जैसे बड़े देश में, तो वहां पे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं है रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये भी एक सूरत हाल है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी खड़े कर लें, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश है, देखिए मैं मुझसे कुछ दोस्त आजकल पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में तुम क्यों इतने हमदर्द हो, तुम तो बहुत क्रिटिकल रहे हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में मैं हमदर्द नहीं, जो वो निज़ाम है उसके बारे में हमदर्द नहीं, जो अवाम है मैं उसके बारे में हमदर्द। पाकिस्तान अगर सलीके से, अक्ल से चलने वाला मुल्क बन जाए, तो मेरी जो मोहब्बत है, मेरी अपनी सिविलाइजेशन भारत से, फ्रैंकली मैं खुल के कहता हूँ, तो उसके साथ भी अच्छे ही तल्लुकात होंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि उस रीजन में यूरोपियन यूनियन की तरह का एक माहौल बने। ये जो दहशतगर्दी, ये जो एक दूसरे के खिलाफ घटिया इक़दाम करने, ये बंद होने चाहिए। और ये हमें पता है कि उस रीजन में कौन ताकतें ये करती रही हैं मेनली, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मेरी तनकीद है उस निज़ाम पे। ठीक, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि चूंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश में अपने मुसलमान बंगालियों के साथ किया, उसका अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ ना। बिल्कुल। कंट्री टूटा, बदनामी हुई। हम ये नहीं चाहते कि ये हो। हम ये चाहते हैं कि बलोचों के हकूक मिलें, पश्तूनों के हकूक मिलें, मुहाजिरों के हकूक मिलें, सिंधियों के हकूक मिलें। ये छोटी कौमियतें हैं, इनके हकूक मिलेंगे तो मेरे जैसे जो पंजाबी कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके भी हकूक ठीक हो जाएंगे। हम तो इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं जो रोशन ख्याल हो, जो अच्छा पाकिस्तान। बिल्कुल सही सर, होना भी यही चाहिए कि हमें जो है मुल्क का सोचना चाहिए, इसलिए कि थोड़े से लोग हैं जिनकी वजह से गड़बड़ मचती रहती है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इमरान खान का? क्या अगर इलेक्शंस होते हैं 1-1.5 साल बाद या जब भी, तो क्या दोबारा ही आ पाएंगे पावर में, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? और दूसरा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनको जो है कौन लाया था, इनको एस्टेब्लिशमेंट खुद ही लाई थी। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत खराब थी हर जगह, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आई कि ये तक बात की गई कि इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश की, और उसके जवाब में इनके चेहरे के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं आज भी, ट्विटर पे पिक्चर्स जो शेयर हो रही हैं। तो ये बात इतनी आगे तक क्यों चली गई? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस शख्स को लाई थी और ये एस्टेब्लिशमेंट के आगे ही हाथ जोड़ के कहता था कि मुझे बचा लो। लेकिन जब इसने देखा कि ये एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं बचा पाएगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का सीधा सा मसला ये है कि भाई तुमने इकोनॉमी बर्बाद कर दी है, इंटरनेशनल रिलेशंस बर्बाद कर दिए और तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, हम तुम्हें कैसे बचाएं। अच्छा, अब ये पीटीआई वाले बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो बन के सामने आ रहे हैं 2 दिन से कि जी हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं इनसे पूछता हूं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे ग्रुप के पास गए कि भाई बाजवा साहब तो नहीं सुन रहे, जो हमें पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे ग्रुप के पास गए कि भाई ठीक है आप हमें रास्ता बताओ, तो उस ग्रुप ने कहा कि आप बाजवा को उतार दीजिए, फिर हम संभाल लेंगे। इस शख्स की पूरी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि मार्शल आए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी हम तो जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। तुम तो ऐसे इंटरेस्टिंग और बेगैरत किस्म के लोग, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आई हैव टू। सही है, सही है। ठीक है ना जी, कि भाई तुम तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा कंधों पे चढ़ के एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे ग्रुप के कंधों पे चढ़ के आना चाहते थे और तुम रातों रात एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। आज एस्टेब्लिशमेंट का कोई ग्रुप
इसको ये गारंटी दे दे इमरान खान और इसके चांदी जो हवारी हैं कि लो जी जाओ, तुम्हें फिर हम ऊपर लेके आते हैं, तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे उनके पाँव को चाटने में। ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है ना जी। मतलब झूठ की और बेगैरती की इंतहा है। मतलब पाकिस्तान में मैंने इतना झूठ और इतनी बेगैरती ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं देखी। मैं जब आई जिस तरह बनाई गई थी 1988, उस वक्त मैं यंग जर्नलिस्ट था, तब मैं बड़ा दुखी था, तब बड़ा झूठ का कारोबार हुआ था। लेकिन यकीन कीजिए, मैं रिकॉल करता हूँ उन दिनों को, आईजीआई के बनाने का जो 1988 का प्रोसेस था, ये जो इसने किया है ना 2-3 हफ्तों में, ये जो झूठ का बाजार इसने इनकरम किया, तो ये तो अनबिलीवेबल है। ये उसके मुकाबले में बहुत आगे है। अब इन्होंने तो अच्छी भी कुछ कर दी सर, सब हैरान ही हो गए इनकी तो बातें सुनकर। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। अब इसमें मैं आता हूँ इमरान खान का फ्यूचर। देखिए, जितना मर्जी ये सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर लें, अगला इलेक्शन जो है ना, उसमें तो ये नहीं आने वाला, जो 1.5 साल बाद है। इसकी ग्राउंड पे वो पॉपुलैरिटी नहीं। अभी ठीक है, ये सियासी शहीद बना है, नौजवान इसके सपोर्टर हैं और मतलब निकले हुए हैं। दूसरी तरफ के जो लोग अभी निकले नहीं है बाहर, वो भी मतलब एमएनए हैं, उनके भी पीछे लोग खड़े हैं। अच्छा, वो इस तरह की जो है ना पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो करने के काबिल भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी वाले हों या नून लीग वाले हों, तो इमरान खान का फ्यूचर अभी इलेक्शन के बाद तो कोई नहीं चलता। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। हाँ, उसके बाद फिर यानी इस इलेक्शन के बाद फिर अगले इलेक्शन का आने का पाकिस्तान में कोई मौका बना, जो कि वहां कुछ नहीं कहा जा सकता। माशाल्लाह ही ये लगवा के आ सकता है। यानी ये जो कह रहे हैं ना हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को ही यूज करके और उनके आगे हाथ बांध के आगे आ सकते हैं। कोई इनके पास रास्ता नहीं है। और अभी तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि एक अनपॉपुलर आदमी रिलेटिवली और एक इनकम्पिटेंट आदमी आके बेड़ा गर्क करे। अगर इसको दोबारा आने का एस्टैब्लिशमेंट ने मौका देना होता तो फिर इसको निकालने का मौका ना देते वो। और मेरा ख्याल है जो ग्रुप साथ दे रहा है वो भी शायद थोड़ा सा पीछे हो गया होगा अभी की सूरत हाल देखकर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अल्टीमेटली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर्स के गिर्द घूमती है। उसमें अगर 2-3 लोग इधर दाएं बाएं हो जाएं, जैसा कि हमें आजकल इस केस में नजर आया, तो वो देखिए, वो मामला तो आपको 1999 का भी याद है कि मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। उस वक्त नवाज शरीफ ने यही ब्लंडर किया था, उनको बरतरफ कर दिया था। जनरल जिया भट्ट को आईएसआई से उठा के लेकर आए। आप देख लीजिए, फिर वो उनका तैयारा श्रीलंका से बहिफाजत ही वापस पहुंचा था, और फिर तब तो कू करना पड़ा था उनको। आज की अच्छी बात यह कि एटलीस्ट कू नहीं करना पड़ा, कुछ और करना पड़ा है, और उससे ही काम चल गया उनका। लेकिन इसमें सर बाजवा साहब को भी क्रेडिट जाता है, वो इस वक्त काफी जो है समझदार साबित हुए और जिस तरह से सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। वैसे मैं कभी भी तारीफ नहीं करती हूँ एस्टैब्लिशमेंट की, हमेशा कुछ ना कुछ बोल रही होती, लेकिन इस जगह पे मैं उनकी साइड पर हो गई हूँ कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने जो भी किया। हाँ, लेकिन सर लास्ट में लास्ट में मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बड़ा अच्छा देखा हमने कि मुबारकबाद आई भारत से जी वो शहबाज शरीफ साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए, और उन्होंने फिर रिप्लाई भी किया। लेकिन एक चीज जरूर भारतीय अब दोस्त हमारे मीडिया के स्पेशली कह रहे हैं कि कश्मीर का नाम उन्होंने फिर ले लिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई वो तो रिवाज है हमारे, हम कश्मीर तो हम कहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत के साथ कुछ टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं? होंगे टर्म्स बेहतर होंगे। देखिए, इमरान खान ने चूंकि जाते जाते इंडिया का कार्ड खेला बिल्कुल उलट तरीके से, तो उसकी बुनियाद पर फिर शहबाज शरीफ को मतलब पॉलिटिकल कंजम्पशन के तौर पर ये कहना पड़ा। और जाहिर है, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ हों और शहबाज शरीफ हों, अगर वो कश्मीर की बात करते हैं तो मैं एग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की चीफ आर्मी स्टाफ हैं, वो तो करेंगे। हमें इससे मतलब ये तो नहीं कहना चाहिए कि उनको नहीं कहना चाहिए, वो तो करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एग्री नहीं करता तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो लेकिन सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट दी, मुबारकबाद की, वो भी बड़ी नपे तले लफ्जों में थी। उन्होंने कहा आप मुबारकबाद देते हैं, उम्मीद करते हैं कि रीजन में टेररिज्म खत्म हो।
और एक अच्छा समाज बने रीजन का। तो अब मैसेज उन्होंने भी दे दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी। तो अब जवाबन इन्होंने भी शुक्रिया अदा कर दिया। भाई ये बनता है ना कि भाई आपने हमें मुबारकबाद दी, थैंक यू, और कोई ना कोई दुनिया में अच्छे हालात होने की हम भी उम्मीद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन ये एक अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन सर हमने चेंज तो देखा ना, क्योंकि इमरान खान का तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। जी नहीं, इमरान खान का फोन तो खैर क्या उठाना है। इमरान खान तो एक अनफॉर्चुनेटली, मैं तो जब वो प्राइम मिनिस्टर भी था खुल के कहा करता था कि एक बदतमीज शख्स है मेरे पास, हम्म, सैडली। जी और वो वाकई छोटी जहनियत का छोटा आदमी है, हाँ, जी ठीक है। बिल्कुल। और लेकिन अब ये है कि ठीक है, उसको डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली डील करना चाहिए, और उसको पाकिस्तान की आर्मी ने इस बार कॉन्स्टिट्यूशनली डील किया है। ये बहुत बिल्कुल। अच्छा हुआ, बजाय ये कू होता और इस तरह का कोई मैच होता, हम्म, क्योंकि इमरान की बड़ी ख्वाहिश थी कि मार्शल हम्म, लगता, कू होता, लेकिन नहीं किया। तो ये क्योंकि मेरा उनका ख्याल है कि वाकई मैं भी पहली बार तारीफ करने के हुआ हूँ। बड़ा मुश्किल मैं से भी मुझे कर रही हूँ सर, मैं भी बड़ी फैन हो गई हूँ बाजवा साहब की, क्योंकि इमरान साहब का ये रवैया था कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं वो है। वाला तरीका था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी दिखाई, और उन्होंने जिसे कहना चाहिए कि अपने एक लिमिट्स रखते हुए और सही तरीके से इनको रिप्लेस करवा दिया। ये बेहतरीन काम किया है। या बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने शुक्रिया। ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ तो हंगामे बहरहाल जारी हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।